चुनाव को, इस परिणामों को 2023 के एक छोटे ट्रेलर के तौर पर माना जा रहा था, लेकिन क्या ये ट्रेलर जो है वो दोनों पार्टियों के लिए कुछ संकेत दे रहा है? बात इस पर भी होगी, लेकिन रीवा में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा जीत चुके हैं। अजय मिश्रा ने बीजेपी के प्रबोध व्यास को हराया है और सभी सीटों के नतीजे जो हैं वो साफ हो चुके हैं। 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट, यानी कि प्रीति सूरी जो कि भारतीय जनता पार्टी की बागी नेता, इंडिपेंडेंट मैदान में खड़ी होती हैं और जीत हासिल करती हैं। सवाल यही कि क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है? तो दूसरे चरण के जो परिणाम हैं वो अब सामने आ चुके हैं। देवास में बीजेपी प्रत्याशी गीता अग्रवाल जीत गई हैं और साथ ही साथ रतलाम में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल जीत हासिल कर चुके हैं। तो 2 सीट जहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और साथ ही साथ रीवा में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा को जीत मिली है। तो रीवा में एक लंबे समय से इंतजार था कांग्रेस पार्टी को इस निगम पर कब्जा पाने के लिए, लालायित थी कांग्रेस, और ऐसे में रीवा में ये स्थिति साफ होती हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करते हैं। रतलाम में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल जीत हासिल करते हैं। वहीं इसी तरीके से अगर कटनी की बात करें, कटनी में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी जीत होती है। प्रीति सूरी जो कि शुरुआत से ही जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू होती है, वैसे वैसे वो लगातार बढ़त बनाती हुई चलती हैं। लेकिन कई राउंड ऐसे आते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो हैं वो उनके साथ उनका कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन दोनों के बीच की कड़ी टक्कर के बीच में जीत प्रीति सूरी को मिली है। तो 5 सीटों के जो परिणाम हैं वो अब सामने आ चुके हैं और हर पल की जानकारी आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ये टैली भी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। प्रीति सूरी कटनी से जीती हैं, वहीं रतलाम से प्रहलाद पटेल को जीत मिली है। और इसी के साथ मुरैना की अगर बात करें तो जो शारदा सोलंकी है कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट, उनको जीत मिली है। अब ऐसे में अजय मिश्रा जो कि रीवा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, उनको भी जीत हासिल हुई है। वहीं देवास में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट गीता जो कि जीत हासिल करती हैं और कटनी में प्रीति सूरी जीत हासिल करती हैं। तो कुल मिलाकर के अब आप बड़ी पिक्चर को समझिए कि 5 सीटों पर जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 इंडिपेंडेंट के खाते में ये सीट चली जाती है। तो यानी कि ये बड़ी चिंता की बात है। 5 में से 2 सीटें सिर्फ बीजेपी के पास और 2 सीटों से ही फिलहाल बीजेपी को संतोष करना पड़ेगा, लेकिन ये आने वाले समय के लिए एक बड़े संकेत के तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इसको लेकर के मंथन किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले के जो फर्स्ट फेज के परिणाम थे वो भी बहुत हद तक चुनौतीपूर्ण रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए खास करके, और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि सभी निगमों पर महापौर जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी के काबिज थे। बीजेपी का होल्ड बना हुआ था सभी 16 निगमों पर, लेकिन ऐसे में पहले राउंड के अंदर पहला जो चरण रहा है उसमें जब नतीजे सामने आते हैं तो 4 निगम बीजेपी के हाथ से खिसक जाती हैं। हालांकि बीजेपी उसमें भी संतोष रखती है कि कम से कम 11 में से 7 सीटें तो बीजेपी के पास आई हैं। इस बात को लेकर के संतोष होता है और उम्मीद ये जताई जाती है कि जो दूसरा चरण होगा वहां के जो परिणाम सामने आएंगे उन 5 पर बीजेपी का कब्जा हो सकेगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया है। और दूसरे चरण में भी जब परिणाम सामने आए हैं तो 5 सीटें जिन पर से अब पूरी तरीके से स्थिति साफ हो चुकी है, 2 सीट जिस पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है, जबकि 2 सीटें जो कि वो हार चुकी है, जिस पर कब्जा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने जमाया है। वहीं एक और सीट की बात हम कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जो कि कटनी से जीत हासिल करती हैं। अब ये 5 सीटों को लेकर के समीकरण है। मुरैना को लेकर के चुनौती इस बात को लेकर के भी थी कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस सीट पर आकर के प्रचार किया, कैंपेन किया। अब आपको ये जरा तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में